दोस्तों, आ रहा है इस साल का पहला बड़ा त्योहार यानी कि होली। होली, अरे भाई, जो होनी थी सो होली। दुश्मन को भी आगे बढ़ के गले लगाने का त्योहार होता है होली। रंगों का त्योहार होता है होली। आपसी भाईचारे का त्योहार होता है होली। दोस्तों, होली से पहले ठीक 8 दिन पहले शुरू हो जाता है होलाष्टक, जिसमें हमें कुछ कार्य जो होते हैं करने वर्जित होते हैं और कुछ कार्य जो होते हैं हमें अवश्य करने चाहिए। अब क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी होलाष्टक हम क्यों मनाते हैं, क्यों हमें इनका नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगी। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। होलाष्टक जो मनाने का कारण है वो वैसे तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन जो मेन कथा मैं समझती हूँ वो है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप जो थे भगवान विष्णु के बहुत बड़े दुश्मन थे और उनका पुत्र भक्त प्रहलाद जो था भगवान विष्णु का उतना ही बड़ा भक्त। हिरण्यकश्यप चाहते थे कि भक्त प्रहलाद उनकी साधना करे, उनकी आराधना करे, लेकिन भक्त प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के सिवा किसी और की आराधना नहीं करते थे। और प्रजा में अपना डर बरकरार रखने के लिए उन्होंने निर्धारित किया कि भक्त प्रहलाद को सजाए मौत दिया जाए। और इसके लिए होलिका के ठीक 8 दिन पहले यानी कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कठिन से कठिन यातनाएं देना शुरू किया। लेकिन भक्त प्रहलाद जो थे वो भी अपनी भक्ति के अडिग थे। उन्होंने क्या किया, उन्हीं 8 दिन में अधिक से अधिक कठिन तपस्या अपने आराध्य की। होलिका यानी पूर्णिमा के दिन, फाल्गुनी की पूर्णिमा के दिन उनकी बुआ होलिका उन्हें अपनी गोदी में लेकर के जलती हुई अग्नि पर बैठ गई, क्योंकि उन्हें वरदान था कि उन्हें अग्नि जला नहीं सकती। लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो उस अग्नि से भी जीवित निकल के बाहर आ गए और होलिका का दहन हो गया। इसीलिए हमें होलाष्टक को मानना चाहिए कि उस समय कोई भी हम अच्छे काम, मंगल कार्य नहीं करते हैं। शादी ब्याह हम नहीं करेंगे, गृह प्रवेश, मुंडन आदि हम घर पे नहीं करेंगे, नया गाड़ी वाहन घर हम नहीं खरीदेंगे, सोना चांदी खरीदना मना है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं कि हम पूजा पाठ का आयोजन करें, यज्ञ का आयोजन करें, तीर्थ यात्रा पे जाएं, दान पुण्य कर्म करें, अपने मंत्रों का जाप करें जिससे उनकी सिद्धि हो सके, जरूरतमंदों की सेवा करें। दोस्तों, एक और कारण होता है कि होलाष्टक के समय मंगल कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। इस समय जो होते हैं हमारे 8 प्लैनेट जो होते हैं वो बहुत ही उग्र दशा में होते हैं। इस वजह से जो तंत्र क्रियाएं होती है, तांत्रिकों के लिए भी ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो भी टोना टोटका तांत्रिक क्रियाएं होती है या तांत्रिक बाधाओं को तोड़ने का जो उपाय होता है वो भी इसी समय पे किया जाता है। और इसी वजह से चारों ओर नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी फैली हुई रहती है। और इस दौरान अगर हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं या इस तरह का कोई भी मंगल कार्य करते हैं, तो उस कार्य में हमको लाइफ में आगे अड़चने बहुत आती है, प्रॉब्लम्स बहुत आती है। और इसी वजह से हमें इन 8 दिनों में मंगल कार्य करने को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक और चीज है कि इन 8 दिनों में अगर आपका कोई प्लैनेट कमजोर है, ये आप अपने एस्ट्रोलॉजर से या न्यूमरोलॉजिस्ट से या टैरो कार्ड रीडर से पता करवा सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपका वीक है। और उस प्लैनेट की अगर उचित रेमेडी की जाए तो जो फल आपको 3 से 6 महीने में मिल रहे हैं, ये 8 दिनों में अगर आप वो रेमेडीज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा प्लैनेट कमजोर है, तो मैं कुछ यहाँ पे टिप्स देती हूँ। उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको रिलेवेंट लगती है उस हिसाब से आप रेमेडी कर सकते हैं। यदि आप अपने आप के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको सन को मजबूत करना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तांबे के कलश से सुबह सूर्य को अर्घ देना चाहिए। गुड़ का दान करें, गेहूं का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें। इसी तरह यदि आप स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, मानसिक अशांति है, बैठे बैठे ही आप एक कहते हैं ना अंदर खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चीजें जैसे लग रही है हर तरफ से रुकी हुई है, तो आपको अपना मून स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मून स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको शिवालय जाकर के कच्चे दूध और जल से शिव जी का अभिषेक करें। सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करें, जैसे कि राइस है, दूध है। पूर्णिमा की रात को चंद्र देवता को दूध और जल से
अर्घ दे सकते हैं। यदि आप कोई क्रिस्टल पहनना चाहते हैं तो आप मून स्टोन पहन सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, साहस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, या इन 8 दिनों में अधिकाधिक हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। लाल चीजों का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें, लाल मसूर का दान करें, गुड़ का दान करें, और साथ ही साथ तांबे का कड़ा हाथ में धारण करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी माइंड पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, तो आपको मरक्यूरी की सेवा करनी चाहिए। यानी कि गणेश जी के चरण में जाइए, गणपति के मंदिर में जाइए, गणेश जी के मंत्रों का आह्वान करिए, हरी चीजों का दान करिए, अपने घर की सर्वेंट को, पालक है, हरी सब्जियों का डोनेट करिए, हरी सब्जियों का आप सेवन करिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसी तरह से यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, कुछ रुकावट आ रही है, फॉरेन जाने में कुछ रुकावट आ रही है, तो आपको अपने जुपिटर को स्ट्रांग करने की जरूरत है। जुपिटर स्ट्रांग करने से आपकी नॉलेज, आपकी स्टडी, आपकी हायर स्टडी के लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो निकलेंगे। उसके साथ साथ आपके लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो वो भी सुधार होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन केले की पूजा करें, पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, हल्दी। इसी तरह से फ्रूटी का भी आप दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और यदि आप कोई क्रिस्टल पहनना चाहते हैं तो येलो सिट्रिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यदि आप अपनी लाइफ में प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, लव लग्जरी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, तो वीनस की रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वीनस की रेमेडी के लिए माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा करें, सफेद चीजों का दान करें, सफेद मिठाई का दान करें, खूब बन संवर के तैयार होकर के रहिए, परफ्यूम जरूर लगाइए, अपने घर के वातावरण को, अपने घर को साफ सुथरा बना के रखें। यदि आपकी शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको शनि महाराज की शरण में जाना चाहिए। आपको काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई नीडी व्यक्ति आपको मिल जाए जो कि नंगे पैर आपको चलता हुआ दिख रहा है, उसे नए जूते पहना दीजिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। इसी के साथ आप कौवों को भी भोजन करवा सकते हैं। यदि आपके जीवन में नेगेटिविटी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, आपके काम में रुकावट एक के बाद एक आती ही जा रही है, तो आपको शिव जी के मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। काले तिल, सरसों का तेल और उड़द की दाल का आपको दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आई हुई सभी ऑब्स्टिकल्स दूर होती चली जाएगी। आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम राह राहवे नमः। आप इसका जाप करिए, अधिकाधिक जाप करिए। आप काले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, आप करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। क्योंकि ये जो दिन होते हैं वो बहुत ही जादुई दिन होते हैं। जो भी मंत्र, जो भी जाप, जो भी उपाय आप करते हैं, उसका कई गुना अधिक बढ़ करके आपको फल मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आप उससे परेशान हैं, उस परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसका कि आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे नीचे मैसेज में लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य दूं।